नादब्रह्मस्वरूपाया ब्रह्मेच्छाया सनातनीं तां वन्दे गुह्यकाल्याम्बा कल्पान्ते कालग्रासिनीं। श्री परादेव्यै नमः। श्री कालसंकर्षणी देव्यै नमः। श्री सिद्धलक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ भगवती श्री गुह्यकाली के विषय में चर्चा करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि श्री गुह्यकाली देवी कौन है। तो यह भगवती काली का अति गोपनीय अति विशिष्ट स्वरूप है। भगवती काली के अनेक स्वरूप हैं, जैसे दक्षिणा काली, भद्रकाली, श्मशान काली इत्यादि स्वरूप हैं। तो इन्हीं स्वरूपों में जो सबसे गोपनीय है, सबसे रहस्यमय है तथा सबसे विस्तृत प्रपंच वाला स्वरूप है, वह गुह्यकाली है। प्रायः चिंतामणि काली से काली क्रम की उपासना का आरंभ होता है। गुरु एकाक्षरी मंत्र से दीक्षा का आरंभ करते हैं। तत्पश्चात शिष्य की जैसी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार उसे मंत्रों की दीक्षाएं प्राप्त होती है तथा अभिषेक प्राप्त होता है। इसी क्रम में जब वह श्री दक्षिणा काली के मंत्र की सिद्धि कर प्राप्त कर लेता है तो पूर्णाभिषेक उसे दिया जाता है और इस पूर्णाभिषेक के पश्चात गुह्यकाली मंत्र की साधना आरंभ की जाती है। अथवा गुह्यकाली का स्वतंत्र क्रम भी है, जिसमें स्वतंत्र रूप से साधक उत्तरामनाय के अनुसार भगवती गुह्यकाली की साधना करता है। इसके अतिरिक्त वडवानल तंत्र में कहे गए षडामनाय तंत्र में उत्तरामनाय के अंतर्गत भी श्री गुह्यकाली की उपासना की जाती है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि गुह्यकाली भगवती को क्यों कहा गया। तो गुह्य शब्द जो संस्कृत में है उसका मतलब होता है अत्यंत ही गोपनीय। तो अत्यंत ही गुप्त होने से, गोपनीय होने से देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, सुर आदि से अत्यंत ही गोपनीय होने से भगवती को गुह्यकाली कहा गया है। भगवती का यह स्वरूप अत्यंत ही रहस्यमय, विस्तृत प्रपंच वाला तथा गोपनीय है। केवल अधिकारी साधक जो क्रम से दीक्षा प्राप्त करते हैं और सामान्यतः पूर्णाभिषेक जो होता है दक्षिणा काली मंत्र पर होता है, तो दक्षिणा काली मंत्र के पूर्णाभिषेक के पश्चात ही इस मंत्र को प्राप्त करते हैं। अथवा गुरु देख लेता है कि ये अत्यंत ही योग्य साधक है जिसने पूर्व में यहाँ तक साधना की, तत्पश्चात साधना का क्रम खंडित हो गया या देहपात हो गया, तो वे उसे स्वतंत्र क्रम से भी गुह्यकाली मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं। भगवती गुह्यकाली के उपासना के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं या 3 प्रमुख धाराएं हैं। तो सर्वप्रथम जो धारा है वह नेपाल की है, नेपाल क्रम है। तत्पश्चात गौड़ीय क्रम या बंगाल का एक क्रम है तथा मैथिल देश में मिथिला का एक क्रम है। वस्तुतः तो गुह्यकाली की उपासना का संप्रदाय एक ही है, परंतु आगम के भेद से, गुरु के भेद से यह 3 संप्रदाय वर्तमान में दृष्टिगोचर होते हैं। जो नेपाल संप्रदाय है वह हाहाराव तंत्र को तथा श्री वडवानल तंत्र को गुह्यकाली उपासना के मुख्य ग्रंथों के रूप में लेता है। वहीं जो मिथिला का संप्रदाय है, मैथिल संप्रदाय है, उसमें महाकाल संहिता का गुह्यकाली खंड प्रमुख रूप से आधार के रूप में स्वीकृत किया जाता है। जो गौड़ीय क्रम है उसमें श्री विश्वसार तंत्र को गुह्यकाली उपासना का मुख्य आगम माना गया है। तो इस प्रकार यह 3 धाराएं हैं और तीनों धाराओं में पृथक पृथक क्रम से या मिलते जुलते क्रम से गुह्यकाली के मंत्र का उपदेश शिष्य को प्राप्त होता है। अब हम पीठों की चर्चा करें तो नेपाली परंपरा के अनुसार गुह्येश्वरी के जो नेपाल देश में पीठ हैं वे भगवती गुह्यकाली के ही अधिष्ठित पीठ हैं। विश्व प्रसिद्ध गुह्यकाली पीठ, पुरानो गुह्येश्वरी इत्यादि 4 गुह्यकाली के पीठ नेपाल देश में है। इसके अतिरिक्त भी
कई साधकों के आगम ग्रहों में गुप्त रूप से प्रतिमाओं का अर्चन तथा यंत्रार्चन चलता है। मैथिल संप्रदाय की बात करें तो वहां भी दशभुजा भगवती गुह्यकाली के विग्रह को प्रतिष्ठित किया गया है। उनके साथ में श्री ज्वालामाली नरसिम्हा का विग्रह भी प्रतिष्ठित है। गौड़ीय परंपरा की बात करें तो बंगाल देश में अकालीपुर एक स्थान है, वहां पे भगवती गुह्यकाली का एक मुखा द्विभुजा सर्प के आसन के ऊपर विराजमान एक अत्यंत ही दिव्य और तेजस्वी विग्रह है। आख्यानों के अनुसार यह विग्रह जरासंध के काल का है तथा जरासंध ने विविध प्रकार की सिद्धियों को इस विग्रह के आराधन से प्राप्त किया था। तत्पश्चात एक लंबे समय तक यह विग्रह लुप्त रहा। तत्पश्चात दैवी के आदेश के अनुसार साधकों के द्वारा इसके अर्चन का, इसकी प्रतिष्ठा तथा मंदिर आदि का पुनः निर्माण किया गया और तब से यह वर्तमान तक चलता आ रहा है। जो नेपाल क्रम है तथा मैथिल क्रम है वह काफी कुछ मिलता जुलता है और विश्वसार तंत्र के अनुसार जो क्रम है वह इन दोनों से थोड़ा भिन्न है। वस्तुतः गुह्यकाली के उपासना संप्रदाय पे काली कुल क्रम का अत्यंत ही गहन प्रभाव है। श्री गुह्यकाली के अंगभूत सृष्टिकाली, स्थितिकाली, संहारकाली, भाषाकाली तथा अनाख्याकाली, इन पंचकालियों के पंचक्रम का भी अर्चन किया जाता है। और आगमों के अनुसार देखा जाए तो भगवती गुह्यकाली, भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी, भगवती कुब्जिका तथा भगवती कालसंकर्षिणी अद्वैत है। इनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। साधक को किसी भी प्रकार का इनमें भेद प्राप्त नहीं करना चाहिए। सर्वत्र ही अद्वैत भाव से इनका यजन आदि साधक को करना चाहिए। अथवा किसी एक आमनाय में दीक्षित होके या षडामनाय की परंपरा में दीक्षित होके किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में गुह्यकाली की साधना को करना चाहिए। पुस्तकों में पढ़कर या वीडियो को देख के या कहीं से सामग्री चुराकर गुह्यकाली का साधन साधक को कदापि आरंभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चोरी से प्राप्त की गई विद्या साधक के लिए अंततोगत्वा हानिकर ही होती है तथा जब उसे इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तब यह निष्फल हो जाती है। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी योग्य देशिक या आचार्य के मार्गदर्शन में या किसी ज्येष्ठ साधक के निर्देशन में ही गुह्यकाली साधना को करें। अब हम चर्चा करते हैं भगवती के स्वरूप की। तो श्रीमद् महाकाल संहिता में हाहाराव तंत्र में, विश्वसार तंत्र में भगवती गुह्यकाली के नानाविध स्वरूपों का वर्णन आया है। अब यह स्वरूप कैसे हैं? तो एक मुखा द्विभुजा से लेकर अयुत मुखा, अयुत अर्थात 10 सहस्त्र मुख या 10,000 मुख तथा 2 लक्ष भुजाओं वाले भगवती के स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। इस क्रम में एक मुखा, त्रिमुखा, पंचमुखा, नवमुखा, दशमुखा, षोडश मुखा, 50 यानी 50 मुखा, शतमुखा यानी 100 मुख वाली, सहस्र मुखा यानी 1000 मुख वाली तथा अयुत मुखा गुह्यकाली का वर्णन हमें आगमों में प्राप्त होता है। ये जो स्वरूप हैं ये गुरु योग्य शिष्य को जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है या जिस प्रकार के ध्यान पे उसका अधिकार होता है, आचार्य उसे उसी प्रकार का स्वरूप देते हैं। प्रायः नेपाली परंपरा में नववक्त्रा या दशवक्त्रा गुह्यकाली का अष्टभुजा या 54 भुजा स्वरूप है, वही प्रधान रूप से पूजित होता है। मिथिला देश की परंपरा में भी 10 या 9 मुख वाली गुह्यकाली तथा 54 भुजाओं वाली गुह्यकाली प्रमुख रूप से अर्चित होती हैं। और गौड़ीय क्रम की बात करें तो एक मुखा द्विभुजा गुह्यकाली का जो स्वरूप है वही उसमें मुख्य रूप से कहा गया है। इसके अतिरिक्त दशमुखा, शतमुखा, सहस्त्रमुखा आदि के भेद से गुरु ध्यान देते हैं। यह पूर्ण रूप से शिष्य की योग्यता तथा गुरु के अनुग्रह के ऊपर निर्भर करता है।
अब भगवती के जो मुख हैं वे गरुड़, भल्लुक आदि विविध पशुओं के मुख हैं, और एक गुप्त निर्वाण मुख है जिसे कालसंकर्षणी मुख भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्मय मुख है, अर्थात निर्गुण निराकार का प्रतीक है। साधक सभी क्रमों को उत्तीर्ण करके अंत में भगवती गुह्यकाली के निर्वाण स्वरूप, जिसे निर्वाण गुह्यकाली स्वरूप कहते हैं, उसका साक्षात्कार करता है और जीव शिव में लीन हो जाता है। निर्गुण निराकार अनंत स्वरूपा जो भगवती का ज्योतिर्मय स्वरूप है उसमें साधक का लय हो जाता है। वह सदैव सदैव के लिए जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। अब उपासकों के विषय में चर्चा करें तो भगवान राम, भरत जी, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि जन तथा भगवान ब्रह्मा, शची, वरुण, अग्नि, शिव, सदाशिव, महाभैरव इत्यादि देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, दिव्य पुरुषों के द्वारा भगवती गुह्यकाली की उपासना की गई है। इसके अतिरिक्त हमें वर्णन प्राप्त होता है कि कई दानवों ने भी विविध प्रकार की सिद्धियों को भगवती गुह्यकाली के अनुग्रह से प्राप्त किया, और काल तथा मृत्यु जो दो देवता हैं इनने भी भगवती गुह्यकाली की उपासना की थी। तो ये जितने भी उपासक हैं इनकी उपासना क्रम में इनने अपने अपने अनुसार साधना की, और उस साधना के अंत में एक विशिष्ट मंत्र का, एक विशिष्ट यंत्र का तथा एक विशिष्ट गायत्री का साक्षात्कार किया। तो प्रत्येक उपासक के द्वारा उपासित एक विशिष्ट गायत्री है, एक विशिष्ट मंत्र है और एक विशिष्ट यंत्र है, जिसपे प्रत्येक यंत्र पे आवरण पूजा का अलग अलग विधान है। रावणोपासिता गुह्यकाली हो या रामोपासिता हो या भरतोपासिता हो, तो इनके मंत्र अलग अलग हैं, इनके यंत्र भी अलग अलग हैं, गायत्री भी अलग अलग है। तो जैसे गुरु ने अगर रावणोपासिता गुह्यकाली का मंत्र दिया है तो साधक उसी के अनुसार देवी की गायत्री का जप करेगा या संध्यादि में प्रयुक्त करेगा, और रावणोपासिता गुह्यकाली के विशिष्ट यंत्र पर ही वह देवी का यजन करेगा। ये मंत्रों की बात हुई। तो मंत्रों में भगवती गुह्यकाली के एकाक्षर मंत्र से लेकर नवाक्षर मंत्र, तत्पश्चात षोडशाक्षरी, सप्तदशाक्षरी जो मंत्र है, कीलित तथा निष्किलित के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। यह शताक्षरी मंत्र, सहस्राक्षरी मंत्र, अयुताक्षरी मंत्र, 1 लक्ष अक्षरों वाले मंत्र पर्यंत तथा अंत में महानिर्वाण गुह्यकाली मंत्र का क्रम कहा गया है। जो साधक विस्तृत क्रम को करने में अशक्त होते हैं या कम योग्यता वाले होते हैं, उनके लिए आचार्यों ने एक 5 मंत्रों का या 6 मंत्रों का लघु क्रम भी वर्णित किया है। इस क्रम में साधक की योग्यता के अनुसार गुह्यकाली का मूल मंत्र उसे प्रदान किया जाता है, शताक्षरी मंत्र दिया जाता है जिसे शतमुखा गुह्यकाली मंत्र भी कहते हैं, सहस्राक्षरों वाली भोग विद्या प्रदान की जाती है, तत्पश्चात ब्रह्म विष्णु और शिवादि के द्वारा उपासित अयुताक्षरी मंत्रों में किसी एक अयुताक्षरी मंत्र का उपदेश गुरु करता है, और जब देख लेता है कि इन 4 मंत्र के साधन से भी वह धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, तो उसे सामान्य निर्वाण गुह्यकाली मंत्र का उपदेश करता है। इस निर्वाण गुह्यकाली मंत्र के उपदेश के बाद महानिर्वाण गुह्यकाली मंत्र भी है, वह यदि योग्य होता है तो ही उसे वह यह मंत्र दिया जाता है, अन्यथा गुरु निर्वाण गुह्यकाली पर उसकी साधना को रोक देता है। तत्पश्चात शिष्य जब अभ्यास के द्वारा साधना से और अपने कर्म के मल के परिपाक के पश्चात जब उसके पाशाष्टकों का छेद हो जाता है, तो गुरु देख लेता है कि अब इसमें योग्यता उत्पन्न हुई है, तभी उसे महानिर्वाण गुह्यकाली या शांभव मंत्र में दीक्षित करता है। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके आगे की जो भगवती गुह्यकाली के विषय में चर्चा है वह अगले भाग में की जाएगी। धन्यवाद।